जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाए। यह कैसा अज्ञान है, सतगुरु शरण उपाय। तुम भूलो न मूर्ख गंवार, अब चित चेत करो। तुम भूलो न मूर्ख गंवार, अब चित चेत करो। चकर मकर चित चाची तुम्हारी, चकर मकर चित चाची तुम्हारी। अब पूछ डोलावनहार, भला पूछ डोलावनहार। अब चित चेत करो, तुम भूलो न मूर्ख गंवार। अब चित चेत करो। मन को बुद्धि है फुआ तुम्हारी, मन को बुद्धि है फुआ तुम्हारी। अब खोज अनेक भतार, अब चित चेत करो। भला खोज अनेक भतार, अब चित चेत करो। तुम भूलो न मूर्ख गंवार, अब चित चेत करो। कहीं कबीर इनकर कैसे कैनी बही, कहीं कबीर इनकर कैसे कैनी बही। जहवा गाहिन के गाहिन छिनार, अब चित चेत करो। जहवा गाहिन के गाहिन छिनार, अब चित चेत करो। तुम भूलो न मूर्ख गंवार, अब चित चेत करो। हम सभी अध्यात्म जिज्ञासु, अध्यात्म पिपासु जन को कबीर साहब ने यह उपदेश दिए कि चित्त को संभालना है, मन को संभालना है। क्योंकि जब हम साधना में बैठते हैं तो हमारा चित्त अनेकों प्रकार के चित्र ला के रख देता है। जो हमें साधना करना है वह हो नहीं पाता। दूसरे में संकेत देते हैं कि मन को बुद्धि है फुआ तुम्हारी, खोज अनेक भतार। कि मन जो है हमारे साथ इतना धोखा करता है, हमें विश्वास नहीं होने देता है, एक पर अनेकों जगह दौड़ाता है। कभी ये मन में आता है कि शंकर जी की पूजा कर लें, तो कभी मन में आता है कि विष्णु जी की पूजा कर लें, तो कभी मन में आता है कि दुर्गा जी की पूजा कर लें तो ये हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो कभी पता चलता है कि हनुमान जी की पूजा करने से ये हो जाएगा। तो कभी पता चलता है कि अनेकों प्रकार की और भी साधनाएं हैं, कहीं वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, इन तरह से अनेकों हम पूजा पाठ की प्रणाली को अपना करके और उस तरह से साधना में लग जाते हैं। और ये अनेकता होने की वजह से हम किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, हम बीच में ही भटकते रहते हैं। जिसको गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा। अर्जुन पूछे कि हे प्रभु, जो हम पूजा करते हैं, जो हमारी प्रणाली है, ठीक है ना? तो भगवान कृष्ण कहे कि नहीं, ये आपकी जो प्रणाली है अविधिवत है, विधिवत प्रणाली को प्राप्त करो। तो अविधिवत का मतलब अनेकों प्रकार से पूजा पाठ कर लेना, अनेकों देवी देवताओं के संरक्षण में रह करके
अपने को संतुष्ट होना, यह जो है अविधिवत है। इसी बात को रामचरितमानस में भी दर्शाया गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहज विवेक। कि हम अपने अनेकों इंद्रियों के माध्यम से भोजन को करना चाहें तो नहीं कर सकते, केवल एक मुंह के माध्यम से ही भोजन करते हैं। और भोजन से हमें चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, सारी शक्ति भोजन से उत्पन्न होती है। लेकिन वह भोजन के लिए रास्ता क्या है? मुख। और हमारे अन्य इंद्रियों से भोजन हम नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से पूजा करने के लिए एक रास्ता है, एक आधार है। अनेक रास्ता, अनेक आधार से किया हुआ पूजा अविधिवत है। विधिवत के लिए केवल एक आधार